कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जो ना स्वर्ग में पहुंच सका और ना ही पृथ्वी पर लौट पाया। एक श्राप, एक अधूरी इच्छा और एक ऐसा स्वर्ग जो आज भी आकाश में लटका हुआ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड में वर्णित ये रहस्यमयी कथा है राजा त्रिशंकु की। सूर्यवंश में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे सत्यव्रत। यही आगे चलकर त्रिशंकु कहलाए। वे भगवान श्री राम के पूर्वज थे। समय बीता, राजा वृद्ध हुए और उन्होंने अपना राज्य पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया। लेकिन उनके मन में एक ऐसी इच्छा जन्म ले चुकी थी जिसे सुनकर स्वयं ऋषि भी चौंक गए। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। राजा सत्यव्रत अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की कि गुरुदेव, ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकूं। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मनुष्य शरीर लेकर स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन सत्यव्रत अपनी इच्छा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ऋषि को धन और प्रसिद्धि का लालच दिया। ये सुनते ही शक्ति ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, आज से तुम त्रिशंकु कहलाओगे। क्षण भर में सब बदल गया। राजा को राज्य छोड़ना पड़ा और वे जंगलों में भटकने लगे। घने वन के बीच उनकी भेंट हुई महातपस्वी ऋषि विश्वामित्र से। विश्वामित्र जो वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। त्रिशंकु ने अपनी पीड़ा सुनाई और विश्वामित्र ने प्रण लिया कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचा कर रहूंगा। फिर आरंभ हुआ एक महायज्ञ। मंत्रों की गूंज से धरती कांप उठी और यज्ञ की दिव्य शक्ति से त्रिशंकु धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे। स्वर्ग में खलबली मच गई। देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने गर्जना की, ये सृष्टि के नियमों का अपमान है। और अगले ही क्षण इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे धकेल दिया। त्रिशंकु तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। तभी विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की संपूर्ण शक्ति लगा दी और त्रिशंकु बीच आकाश में ही रुक गए। न स्वर्ग न पृथ्वी, बस अनंत आकाश में लटके हुए। तब विश्वामित्र ने क्रोध और संकल्प से एक नया स्वर्ग रच दिया, त्रिशंकु स्वर्ग, और त्रिशंकु को वहीं स्थान दे दिया गया। कहा जाता है कि त्रिशंकु आज भी अपने स्वर्ग सहित पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित हैं। ये थी त्रिशंकु की रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जहां इच्छा, अहंकार, श्राप और तपस्या ने मिलकर इतिहास का सबसे विचित्र स्वर्ग बना दिया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।